बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों को मेरे YouTube चैनल सैफ रहमान ऑफिशियल में खुश आमदेद। मैं हूं आपका मेज़बान सैफ रहमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, क्योंकि यौम सय्यदना सिद्दीक़ अकबर है, बाद अज़ अम्बिया अफ़ज़लुल बशर जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। चंद अशार का मैं सहारा लेते हुए गुफ्तगू अपने अंदाज से पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सैफ रहमान ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर दें और दिए हुए बेल वाले आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हर नई से नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। आइए वीडियो शुरू करते हैं और इन अशार का सहारा लेते हुए शुरू करते हैं कि मेरी किस्मत जगाने को नबी का नाम काफ़ी है, हज़ारों गम मिटाने को नबी का नाम काफ़ी है, और गमों की धूप हो या फिर हवाएं तेज चलती हों, मेरे इस आशियाने को नबी का नाम काफ़ी है। और खुशी हो या कोई गम हो, नबी का नाम काफ़ी है, कि हर एक गम मिटाने को नबी का नाम काफ़ी है। और नबी का नाम लेता हूँ सकूने कल्ब मिलता है, नबी के हर दीवाने को नबी का नाम काफ़ी है। और जो पूछा कमली वाले ने, जिस शेर के लिए इन अशार का सहारा लिया वो शेर आ गया। नाज़रीन, जो पूछा कमली वाले ने, कहा सिद्दीक़ अकबर ने, मेरे सारे घराने को नबी का नाम काफ़ी है। ग़ज़वा तबूक का मौका है, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। सहाबा किराम के दरमियान ऐलान फरमाया, सभी सहाबा जहाद में हिस्सा डालो। ऐलान करने की देर है। कोई सहाबी दिरमो दिनार लेकर हाज़िर होता है, तो कोई सहाबी घोड़े लेकर हाज़िर होता है, तो कोई सहाबी ऊँट लेकर हाज़िर होता है, कोई सहाबी सामान लेकर हाज़िर होता है, कोई सहाबी खाने पीने वाली अशिया लेकर हाज़िर होता है, तो कोई सहाबी अपनी बिसात के मुताबिक रस्सी का टुकड़ा लेकर हाज़िर होता है। उधर जनाब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपके दिल में ख्याल आता है कि अबू बकर हर बार बाजी ले जाता है, हर बार माशाअल्लाह देखा जाए तो सखावत करने में नंबर ले जाते हैं। आज मैं इंशाअल्लाह जनाब अबू बकर से नंबर ले जाऊंगा, सबकत ले जाऊंगा, क्योंकि हुजूर का फरमान है जहाद में हिस्सा डालो। तो हिस्सा डालने के लिए मैं इंशाअल्लाह सखावत करने के लिए, दीन की खिदमत के लिए मैं इंशाअल्लाह सबकत ले जाऊंगा। बारी आती है जनाब हज़रत उमर फ़ारूक की। क्या करते हैं, घर जाते हैं, घर का आधा सामान एक तरफ, आधा सामान मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, और दिल में सोचते हैं आज मैं इंशाअल्लाह सबकत ले जाऊंगा। इस हवाले से नाज़रीन, बारी आती है यारे गार की, बारी आती है सदाकत के ताजदार की, बारी आती है बाद अज़ अम्बिया अफ़ज़लुल बशर की, बारी आती है जनाब हज़रत अबू बकर की। क्या देखते हैं, बोरी का लिबास है, टाट का लिबास है, कांटों के बटन है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ए अबू बकर क्या लाए हो? सैयदी या रसूल अल्लाह, घर का सारा सामान ले आया हूँ, घर का सारा सामान ले आया हूँ। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ए अबू बकर घर वालों के लिए भी छोड़ के आए हो? जनाब अबू बकर का नाज़रीन जवाब सुनना। जनाब अबू बकर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, घर में अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूँ। आज यहाँ पर एक सवाल का जवाब मिलता है कि जो कहते फिरते हैं मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, तो जनाबे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बता दिया कि मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफ़ी है, कि घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफ़ी है। जो पूछा कमली वाले ने, कहा सिद्दीक़ अकबर ने, मेरे सारे घराने को
नबी का नाम काफ़ी है। और कांटों के बटन, बोरी का लिबास। गिरामी कद्र नाज़रीन, थोड़ी देर में जनाबे जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आप तशरीफ़ ले आते हैं। क्या देखते हैं? बोरी का लिबास है, टाट का लिबास है। करीम आका पूछा, ए जबरील, आज लिबास ऐसा क्यों पहना है? जनाब जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह को अबू बकर की अदा इतनी पसंद आई है, जो आपकी मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में जो अदा अपनाई है, अल्लाह को अदा इतनी पसंद आई है कि अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि सभी अबू बकर की अतात करते हुए उनकी मोहब्बत में सभी ऐसा ही लिबास पहनो। तो इसलिए ये लिबास पहना है। तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, जबरील कैसे आना हुआ? या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह ने भेजा है। सलाम भी है और अल्लाह पूछता है, सवाल करता है कि ए हबीब, ज़रा अबू बकर से पूछो इस हालत में मुझ पर राज़ी है। तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये बात जब बताई कि जनाब जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए हैं और अल्लाह की तरफ से ये पूछ रहे हैं कि अबू बकर इस हालत में मुझ पर राज़ी है। जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके होंठों पर, आपके वहाँ पर आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, या रसूलल्लाह, हो अबू बकर और रब से राज़ी ना हो, रब के रसूल से राज़ी ना हो, मैं हरगिज़, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं राज़ी ही राज़ी हूँ और मैं जिस हाल में अल्लाह ने रखा है मैं खुश हूँ, राज़ी हूँ। जो पूछा कमली वाले ने, कहा सिद्दीक़ अकबर ने, मेरे सारे घराने को नबी का नाम काफ़ी है। और शेर है कि सुलगती याग पे हबशी के होंठों से सदा आई, मेरी बिगड़ी बनाने को नबी का नाम काफ़ी है। और यहाँ कुछ कहना चाहूँ, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके हवाले से, आपके हालात व वाक़यात से कौन वाकिफ़ नहीं। काफिर आप पर बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम किया करते थे, मसाइब के पहाड़ गिराए गए, मगर बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अपने ईमान पर चट्टान से भी ज़्यादा मजबूत थे। एक दफ़ा ज़मीन पर गिराकर जल्लाद को सीने पर बिठा दिया गया, गर्दन पर तलवार रखकर पूछता है, क्या आप भी मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ोगे? मगर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सज्जद आलम का तसव्वुर करते हुए कहा, हल्क पे तेग रहे, सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा कलमा, दिल में तेरी याद रहे। हज़रत बिलाल हबशी को सख्त से सख्त सजा दी जा रही है। कभी तपती हुई रेत पर लिटाकर उनके सीने पर बड़ी चट्टान रख दी जाती है, कभी आप पर कोड़े बरसाए जाते हैं, रोने की बजाय हंसते हैं और यहां तक मारते हैं कि मारने वाले के हाथ थक जाते हैं। कभी दहकते हुए कोयलों पर लिटा दिया जा रहा है और तरह तरह के जुल्म सितम किए जा रहे हैं। शायर यूं अर्ज करता है, सुलगती याग पे हबशी के होंठों से सदा आई, मेरी बिगड़ी बनाने को नबी का नाम काफी है। और यही कहता है महकी भी, यही सब लोग कहते हैं कि इस सारे जमाने को नबी का नाम काफी है।